जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। एलोपैथी साइंस को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बाबा रामदेव एलोपैथी को दिवालिया साइंस कहते नजर आ रहे हैं। अब बयान को लेकर देश भर के डॉक्टर्स भड़क गए हैं। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा रामदेव के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से आईएमए ने मांग की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा गया कि या तो वे इस आरोप को स्वीकार करें और अगर आधुनिक चिकित्सा सुविधा को खत्म कर दें या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। चलिए आपको पूरा विवाद बताएं, उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जिसमें बाबा रामदेव एलोपैथी को बेकार बता रहे हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड एक मैसेज पढ़ते हुए कहा था कि लाखों लोग एलोपैथी दवाओं से मरे हैं। अपने एक योग शिविर के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के सर्वे सर्वा ने कोरोना काल में बुखार के लिए दी जाने वाली दवा का भी जिक्र किया। मैसेज के हवाले से उन्होंने कहा कि वह दवा फालतू है। हालांकि रामदेव को उसका नाम तक याद ना था। आसपास बैठे लोगों ने उन्हें याद दिलाया तो वह एक बार में ठीक से दवाई का नाम भी ना ले पाए। पूछने लगे वो क्या दे रहे हैं बुखार के लिए। फेवी सही नाम बताए जाने के बाद वह फेवी फ्लू कह पाए। जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। इस पर देश भर के डॉक्टरों ने कड़ी आपत्ति जताई है। आईएमए ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति व भारत सरकार मिलकर लोगों की जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं। इस संघर्ष में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले 1200 एलोपैथ डॉक्टरों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। इसमें यह भी कहा गया कि सर्वविदित है कि योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जब बीमार होते हैं तो वे आधुनिक चिकित्सा सुविधा ही लेते हैं और एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं। अब यह आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि अपनी गैर कानूनी और बिना मंजूरी प्राप्त दवाओं को बेच सकें। इस मामले में मोदी सरकार इसलिए भी कटघरे में है क्योंकि वीडियो को आए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर कुछ कहा क्यों नहीं, नीति आयोग भी क्यों नहीं बोला। विवाद बढ़ने के बाद अब इस मामले में पतंजलि का बयान भी सामने आया है। आचार्य बालकृष्ण ने बयान जारी कर सफाई दी है कि स्वामी जी की आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने वालों के खिलाफ कोई गलत मंशा नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत और निरर्थक है। बहरहाल सारी चीजें जनता के सामने है। एसोसिएशन ने रामदेव के खिलाफ
महामारी अधिनियम 1987 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। लेकिन अब सबकी निगाहें मोदी सरकार पर है कि आखिर सरकार के अजीज बाबा रामदेव पर सरकार का क्या स्टैंड रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।